Hello everyone. Hello everyone. Welcome to the Legal Lens. So in this video, we have to discuss the Probation of Offenders Act 1958, which is asked in many examinations. So without getting late, we have to start our discussion. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसे जान लेते हैं, जो कि एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से भी 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। लाइक इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं, चैप्टर्स कितने हैं, अगर कोई शेड्यूल दिया हुआ है तो वो कितने हैं, डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है, डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है, ये सारी चीजें हमें जाननी चाहिए। सो विदाउट गेटिंग लेट हम जल्दी डिस्कशन करते हैं। सो इन दिस एक्ट द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 there are total 19 section and there is no specific total 19 section and there is no specific chapters are mentioned और ना तो यहाँ पे शेड्यूल गिवन है। तो चलिए हम क्विक रिकैप लेते हैं सारे ही सेक्शंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 1 में है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 डेफिनेशंस कंटेन करता है। सेक्शन 3 है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। सेक्शन 4 पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। सेक्शन 5 में है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। सेक्शन 6 restrictions on imprisonment of offenders under 21 years of age. Section 7 report of probation officers to be confidential. Section 8 variation of conditions of probation. Section 9 procedure in case of offenders failing to observe conditions of bond. Section 10 provision as to sureties. Section 11 courts competent to make order under the act, appeal and revision and powers of the court in appeal and revision. Section 12 में है removal of disqualification attaching to conviction. Section 13 है probation officers को define करता है। Section 14 में ड्यूटीज दी हुई हैं प्रोबेशन ऑफिसर्स की। सेक्शन 15 में है प्रोबेशन ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 16 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। सेक्शन 17 पावर्स टू मेक रूल्स। सेक्शन 18 है सेविंग्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट्स एंड सेक्शन 19 में है सेक्शन 562 ऑफ कोड नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरियाज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शंस। अब हम चलते हैं मेन प्रोविजंस पे, इनको लाइन वाइज डिस्कशन करते हैं। सो किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके प्रीएम्बल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रीएम्बल ही होता है जो हमें उस एक्ट के पीछे का पर्पस बताता है कि वो एक्ट हमें क्यों पढ़ना है, उसके जो फर्दर सेक्शंस दिए हुए हैं उनमें क्या चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी। सो चलिए हम देखते हैं इसके प्रीएम्बल को। सो प्रीएम्बल इसका कंटेन करता है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। ठीक है, तो ये पूरा जो एक्ट है ये ऑफेंडर्स के प्रोबेशन से रिलेटेड है और उसके ड्यू एडमोनिशन से रिलेटेड है, और उससे रिलेटेड जो भी सारे मैटर हैं उनके बारे में ये पूरा प्रोविजन, पूरा एक्ट जो है वो डील करता है। तो यहाँ पे सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है। तो इसका शॉर्ट टाइटल है द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और it shall came into force in a state on such date as the state government may by notification in the official gazette, and different dates may be appointed different parts of the state. नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 2 जो कंटेन करता है डेफिनेशन क्लॉज को। सेक्शन 2 कंटेन करता है डेफिनेशन क्लॉज को। यहाँ पे वेरियस डेफिनेशन दी हुई हैं ए बी सी डी क्लॉजेस में। तो 2A जो है वो कोड को डिफाइन करता है। कोड का मीन यहाँ पे रेफर किया गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ठीक है, अगला है 2B जो प्रोबेशन ऑफिसर को डिफाइन करता है। तो प्रोबेशन ऑफिसर का सेम जो अपॉइंट होते हैं सेक्शन 13 में, वही प्रोबेशन ऑफिसर का मीनिंग असाइन किया जाएगा। अगला है सेक्शन 2C जो प्रेस्क्राइब बताता है। प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। और 2D में है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो यहाँ पे यूज किए गए हैं बट इस एक्ट में डिफाइन नहीं किए गए हैं, उनका सेम मीन असाइन किया जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 से। तो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की देखें तो ना तो 1898 का सीआरपीसी अब इन्फोर्समेंट में है और ना तो 1963 का जो सीआरपीसी था वो इन्फोर्समेंट में है। अब उसकी जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आ चुका है। तो अभी चूंकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं तो हम इन्हीं का मीनिंग लेंगे, बट एक्चुअल में अगर देखें तो बीएनएसएस की जो प्रोविजन है वो हमें जाननी चाहिए इनके रिगार्डिंग।